शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। आज 14 अगस्त का दिन, 14 अगस्त यानी हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए एक मातम मनाने का दिन है, क्योंकि ये एक काला दिन है कि जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दोनों मुल्क अलग अलग हुए। 1947 की वो घटना आज सभी को याद है। सुबह से कितने लोगों की आंख में आंसू आए होंगे कि जब उन्होंने वो दिन याद किए होंगे, वो घटना याद की होगी, किस तरह से हमारे हिंदुओं को काटा गया, किस तरह से हमारे सिखों को काटा गया, किस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों को काटा गया, बांटा गया, किस तरह से उन्हें हैरान और परेशान किया गया। ये हमारा देश होते हुए भी हमारे देश के जो टुकड़े किए गए, अखंड हिंदुस्तान खंड खंड के अंदर भारत माता के आंखों में आंसू, जंजीरों से बंधी हुई भारत माता जब आजादी का वक्त आया और उसमें भी 2 टुकड़े किए गए। ऐसी भयंकर स्थिति के अंदर हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर जिस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर जो जुल्म हुए, जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ है, वो हम कभी भी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। वो हमारा काला इतिहास था जो हमें बार बार याद कराता है कि नहीं, ऐसा हमारा भारत कभी भी वापस भविष्य में ऐसे खंड खंड में बंटना नहीं चाहिए। ये एक देश इस दुनिया के अंदर ऐसा देश है जिस देश को हम गौरव से हमने माता की उपमा दी गई है। दुनिया के इतने सारे 200 मुल्क, 200 देश होते हुए भी किसी भी देश को, किसी भी मुल्क को माता नहीं कहा जाता है। और अगर हम माता कहते भी तो कितना बेहुदा लगता है। कोई अगर बोल दे अमेरिका माता, कोई बोले अगर रशिया माता, कोई बोले अफगानिस्तान माता, कोई बोले पाकिस्तान माता, कोई बोले चाइना माता, ऑस्ट्रेलिया माता, कोई नेपाल माता अगर बोले तो वो सूट ही नहीं होता है। लेकिन इतने सारे देशों में सालों से हम कहते आए भारत माता की जय। जब भारत माता की जयकार करते हैं, जब हम भारत माता की हुंकार करते हैं, जब भारत माता की हम जिस तरह से एक नारेबाजी करते हैं, और तब हमें वंदे मातरम कहते हुए, जय हिंद कहते हुए, भारत माता की जय कहते हुए, और हमारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि हम इस मिट्टी के अंदर हम पैदा हुए हैं। और भगवान रामचंद्र जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, जब वो रावण की लंका को जब रावण की लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया गया, और उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये कितना सुंदर ये लंका का, ये देखो क्या नजारा है, ये पूरी लंका जो सुवर्णमय लंका है, ये तो हमारे अयोध्या से भी सुंदर लग रही है। और उस समय श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहा था, अपि सुवर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, भले ये लंका पूरी सुवर्ण की है, सोने की लंका है, फिर भी ये मुझे नहीं भाती है, ये मुझे रुचती नहीं है। अपि सुवर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरियसी, कि जननी और जन्मभूमि, मां और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी सुंदर होती है। भले हमारी अयोध्या कैसे भी हो, भले वो सुवर्ण की ना हो, भले वो रत्नों की ना हो, भले वो मिट्टी से बनी हो, भले वो पत्थर से बनी हो, भले वो चूने से बनी हो, लेकिन फिर भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरियसी, मेरी मां और मेरी मातृभूमि कैसे भी हो, वो मेरी है, वो मेरी अपनी है। और इसीलिए मैं उसे जान से भी ज्यादा चाहता हूं, प्राण से भी ज्यादा चाहता हूं। ये जो श्री रामचंद्र जी हमारे लिए कह के गए हैं,
आज हम अपने देश को गाली बकते हैं, अरे अपने देश में तो कुछ भी नहीं है, देखो अमेरिका कितना आगे बढ़ गया, देखो रशिया कितना आगे बढ़ गया, जर्मनी कहां से कहां निकल गया, ऑस्ट्रेलिया कहां से कहां निकल गया। सर हम तो उधर के उधर ही बैठे हैं। हमारे देश में कचरा कितना, हमारे देश में हाड़मारी कितनी, हमारे देश में देखो कितना कंफ्यूजन है, हमारे देश में कितने सारे धर्म के लोग आकर बसे रहे हैं। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम, कैसा भी हो लेकिन वो फिर भी, लेकिन वो हमारा भारत जो महान है तो है। और ऐसा महान भारत जो हमें मिला है, ये महान हिंदुस्तान जो हमें मिला है, इस देश का नाम, इस मिट्टी से हमें प्यार है, इस मिट्टी की खुशबू से आज हम सच में इस खुशबू को लेकर भी हम अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। इस मिट्टी ये बलिदान की मिट्टी है। इस मिट्टी को जब हम अपने सीने पे, अपने सर पे लगाते हैं, जब इस मिट्टी से जब अपने आप को जब रंग देते हैं, इस मिट्टी में हम जब खेलते हैं, कूदते हैं, तब अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। आज धन्य हूं मैं, ऐसे आर्य देश में मुझे जन्म मिला कि जो जितने मंदिर, जितने धर्म और जितने गुरु भगवंत, जितने यहां पर जो आराधना, जो साधना, जो ताप जाप जो इस देश में हो सकता है, दुनिया के किसी देश में नहीं हो सकता है। आपको ऐसे मंदिर कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे गुरु भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ऐसा धर्म कहीं नहीं मिलेगा, आपको ऐसी आराधना साधना कहीं नहीं मिलेगी, आपको ये ताप जाप आदि जो भी हम आज कर रहे हैं, आपको और किसी भी देश में आपको ये करने को भी नहीं मिलेगा और आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बाकी धर्मों, बाकी देशों के अंदर कट्टरवाद रहा हुआ है। आप देखो, जब 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, माउंटबेटन ने बीच में फूट डालकर और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के मुताबिक, और वो जिन्ना, जिस जिन्ना के लिए मैं चाहता हूं कि मुझे कभी कभी जब मैंने उसका वो पूरी कहानी मैंने पढ़ी है, मैंने पूरा चरित्र पढ़ा है, वो इतिहास मैंने पढ़ा है, तब कई बार मुझे अंदर से भी घृण निर्माण होती है, तिरस्कार निर्माण होता है कि ये कैसे दुर्बुद्धि वाले लोग थे। लेकिन फिर गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हमें किसी के लिए तिरस्कार नहीं, लेकिन कम से कम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन पापियों को सद्बुद्धि दे, ताकि ऐसे पापी आज देखो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान कर कर और कैसे अंदर अंदर हम लड़ रहे हैं। जहां पर हमें प्रेम भाव बढ़ाना था, जहां पर हमें साथ में हिंदू मुसलमान ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और आज वही देखो, आज हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ लड़ रहे और एक दूसरे को काट रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे राजनीति होती है। जब जब देखो तो विरोध 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 विरोधी विरोध, जहां देखो वहां विरोधी विरोध। 70 साल के अंदर जिस हुकूमत ने जिस अहिंदू प्रजा को प्रोत्साहन दिया, और आज देखो तो वो सब आज हिंदुस्तान में रहकर आज वो बाहर से आई हुई प्रजा, वापिस दोहराता हूं, ये सब जो भी प्रजा बाहर से आई हुई है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारा ये देश मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव को मानता है। हम अतिथि को भी हम देव मानते हैं, देव को देव, गुरु को देव, माँ बाप को देव, और हम अतिथि को भी देव मानते हैं। और ऐसे अतिथि सत्कार करना तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है। आज पारसी देखिए, ये बाहर से आई हुई पारसी प्रजा हमारे देश के अंदर जब उद्वाड़ा बगवाड़ा की उस धरती के ऊपर जब उतर पड़े, और तब उस वक्त के वो गुजरात के जो राजा थे, और पारसियों ने जब वहां पर पहला कदम रखा, वो कदम रखने से पहले हमारे गुजरात के राजा ने उनको एक है ना दूध का प्याला भेजा, दूध का प्याला। और दूध का प्याला जब उनको भेजा गया तो उन्होंने देख लिया कि पूरा दूध का प्याला दूध से भरा हुआ है। यानी कि राजा का कहना था कि देखो आपके लिए इस धरती के ऊपर कोई जगह नहीं है, जिस तरह से ये प्याला भरा हुआ है वैसे आपके लिए भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तब पारसी जो भी वहां से भागकर या फिर उनको शरणागति स्वीकार कर और इस देश में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने शक्कर ली, शक्कर, और शक्कर लेकर उस ग्लास के अंदर, दूध के अंदर डाल दी कि जिस तरह से भले इस दूध से भरा हुआ ये ग्लास है और यहां पर कोई दूध के लिए जगह नहीं, फिर भी जिस तरह से शक्कर के लिए इस दूध में जगह है, जिस तरह से शक्कर दूध में घुल मिल जाएगी और इस दूध को मीठा बनाएगी, उसी तरह से हम आपको वचन देते हैं, हम पारसी भले बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हम कभी आपके सामने आवाज नहीं उठाएंगे। हम हमेशा हम आपके बनकर रहेंगे। जिस तरह से शक्कर दूध को मीठा बनाती है, उसी तरह से हम भी आपके इस देश को मधुर और मीठा बनाएंगे। हम आपके प्रजा के साथ, आपके धर्मियों के साथ, हम हिंदुओं के साथ हम घुल मिल जाएंगे। और आज देखो पारसी का कोई हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
पारसी लोग कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते भी नहीं है। वो अपनी अपनी तरह से वो अपना बिजनेस कर रहे, वो अपने अपनी दुकान चला रहे, वो अपनी तरह से जिंदगी जी रहे, मजे की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमारे ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। लेकिन जो बाहर से आए हुए बाकी के जितने भी धर्म हैं, आज हमारे देश में घुसकर, हमारे देश में आकर, और जिस तरह से हम पर आक्रमण कर रहे हैं, जिस तरह से आप देखो कश्मीर की हालत, देखो कश्मीर की हालत, जो सबको पता है किस तरह से वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या व्यवहार किया गया। इतिहास पढ़ो, आप पढ़ो, आपको पता चलेगा। आप कभी देखो, आप कभी सुनो, ताकि आपको पता चलेगा जहां जहां भी इस अहिंदू प्रजा का जोर बढ़ा हुआ है, जो हिंदू नहीं है और जो यहां पर आकर, बाहर से आकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं और ये समझते कि मेरे बाप का मुल्क है, मैं उनको कहना चाहता हूं आप आइए, आप बैठिए, आप रहिए, कोई मना नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप तो मेहमान बनकर हमारे देश में आए थे, और मेहमान नहीं, आप तो आक्रमण करने के लिए हमारे देश में आए थे। जिस तरह से सालों पहले हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे मूर्तियों को खंडित किया गया, हमारी मां बहनों की इज्जतें लूटी गई, और उसी सिलसिले को आज भी आप दोहरा रहे हैं। और आज भी कश्मीर की हालत देखो कि कश्मीर में भी वहां पर 7 लाख जितने कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को उस कश्मीर में से भगाया गया। इतना ही नहीं, 600 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें हिंदुओं के साथ साथ में हमारे जैन मंदिर भी उसमें शामिल थे। इतना ही नहीं, वहां पर ऐसे ऐलान किया जाता है, माइक में से ऐलान किया जाता है, वी वांट कश्मीर बट विदाउट हिंदूज, बट विथ हिंदू लेडीज वी वांट कश्मीर। हमें कश्मीर चाहिए, हम कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई हिंदू नहीं चाहिए इस कश्मीर के अंदर, और हम हिंदुओं को यहां से भगा देंगे, लेकिन उनकी जो पत्नियां हैं, माता और बहनें हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनको हम यहां से जाने नहीं देंगे। और लोग अपनी जान बचाने के लिए नहीं, अपना धर्म बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए, या तो आपको यहां रहना है कश्मीर में, तो आपके लिए 3 रास्ते हैं, या तो आप कश्मीर छोड़कर चले जाओ, या तो आप हमारा धर्म स्वीकार करो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने आवाज उठाई उन सबको मार दिया, काट दिया गया। 8-8 साल की बच्चियों के ऊपर, हिंदू लड़कियों के ऊपर सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया, और उनको सभी को प्रताड़ित किया गया, तड़प तड़प के मारा गया, काटा गया। और इस हालत के अंदर देखो, कभी अगर वर्ल्ड मैच होती है और अगर पाकिस्तान जीत जाता है, तो उस पाकिस्तान अगर जीतता है तो हमारे हिंदुस्तान में भी फटाके फोड़े जाते हैं। भाई क्यों भाई? और अगर समझ लो कि अगर भारत जीत जाता है, तो कई लोग ऐसे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़े मातम का दिन आ गया कि हम कैसे हार गए, हमारा पाकिस्तान कैसे हार गया। खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का। और ऐसे लोगों से कभी भी, ये गद्दार है, ये देशद्रोही है, जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, किसी का भी विरोध हमें नहीं है। आराम से रहो ना भैया, आप आराम से जिंदगी जियो। आपको किसने आपको सताया, किसने आपको फंसाया? आप एकदम आराम से रहो, आप कोई डर नहीं। इतने साल के बाद जब आज हमारा एक मोदी सरकार का साम्राज्य आया है, लेकिन फिर भी हमेशा मोदी जी एक ही कहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। कभी उन्होंने सिर्फ एक धर्म के लिए, अभी मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू का ही सोचूं, नहीं। उन्होंने हमेशा सबका सोचा है, सबका हित सोचा है। और मैं वही चाहता हूं कि हमारे में भी वही क्षमता है, हम भी अपने देश के प्रति वफादारी तो निभानी जरूरी है। मी सुद्धा ये भारताचा मीठ खाल्लंय, मैंने भारत का नमक खाया है, और इस मिट्टी का नमक खाने के बाद मेरा कर्तव्य बनता है कि नहीं, मुझे इस देश की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है। अगर कोई मेरे इस देश के अंदर, वो चाहे किसी भी जात पात का हो, हम कोई भी ऊंच नीच का या कोई जात पात का भेदभाव नहीं करते, भले कहते हैं कि हमारा देश बिन सांप्रदायिक देश है, लेकिन नहीं, हमें तो हमारे भगवान ने हमें जो संस्कार दिए हैं, हमें हमारे परमात्मा ने जो हमको शिक्षा दी है, जो हमें ये नहीं कहा कि आप जैन हो तो आप सिर्फ जैनों का सोचो, आप हिंदू से आप सिर्फ हिंदुओं का सोचो, आप अगर ब्राह्मण है सिर्फ ब्राह्मण का सोचो, वैष्णव सिर्फ वैष्णव का सोचे, इसे नहीं। सिख सिर्फ सिख का सोचे, बौद्ध सिर्फ बौद्ध का सोचे, नहीं। किसी भी हमारे परमात्मा ने ये नहीं कहा, हमेशा यही कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम शिवमस्तु सर्व जगतः, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। आज 14 अगस्त को हम उन सभी स्वतंत्र वीरों को याद करते हैं कि जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में, इस आजादी को दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है, अपना तन मन धन जीवन सब कुछ इस राष्ट्र के लिए, इस अपने शासन के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए
जिन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया, उन सभी को हम सैल्यूट करते हैं, उन सभी को वंदन करते हैं। चाहे फिर वो 1857 से लगाकर जो स्वतंत्र संग्राम चला, वो मंगल पांडे से लगाकर तात्या टोपे से झांसी की रानी बहादुर शाह जफर से लगाकर और जो भी स्वतंत्र सैनिक हुए, जो भी यानी उसमें भगत सिंह भी आ गए, सुभाष चंद्र बोस भी आ गए, उसमें हमारे गांधी बापू भी आ गए, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर हम सभी को याद करते, चंद्रशेखर आजाद आदि, मैडम कामा वगैरह जो भी है, नामी अनामी, उन सभी को हम तहे दिल से, क्योंकि कल 15 अगस्त का मंगलकारी दिन आ रहा है, जो भाई हमारे लिए तो एक स्वातंत्र का ये बहुत बड़ा दिन है, स्वतंत्रता का दिन माना जाता है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम एक अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त बने, वास्तविक रूप में हम आज भी डोमिनियन, हमारा ये जो कंट्री डोमिनियन कंट्री माना जाता है, आज भी वहां पर लिखा गया इंग्लैंड के अंदर कि आज भी भारत तो हमारा गुलाम तो है ही सही, लेकिन हमें ये एक आजादी का एक ढांचा हमको समझाया गया। वास्तविक आजादी तो अब भी बाकी है। कभी आप सुनो, कभी कोई ऐसे हमारे राजू भाई दीक्षित जो आज हमारे बीच में नहीं है, कभी उनके भी आप प्रवचन सुनो, उनका वक्तव्य सुनो, आपको वास्तविकता आपको पता चलेगी कि सच में क्या हमारा देश आजाद हुआ है या हमें फंसाया गया है। हाँ, हमें फंसाया गया है, लेकिन देश की सच्ची आजादी को पाने के लिए ही, और सिर्फ देश की आजादी नहीं, जैसे अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली वैसे हमें कर्म से भी हमारे आत्मा को मुक्त करना है, और कर्म से हमने आत्मा को मुक्त करने के लिए ही कल से 15 अगस्त के साथ साथ में पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का प्रारंभ हो रहा है। जो पर्युषण महापर्व हमारा प्राण है, हम जैनियों के लिए ये हमारा इतना बड़ा महापर्व है कि जिसको पहले ही दिन इस पर्युषण महापर्व के 8 दिनों में हमें 5 कर्तव्य जो करने होते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है अमारी प्रवर्तन, यानी कि अहिंसा का डंका बजाना, हर जीव की रक्षा करना, किसी भी जीव को मरना नहीं, मारना नहीं, हर जीव को बचाना, यह हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक की भक्ति करना, सभी साधर्मिकों की, जो हमारे जैन साधर्मिक है उनकी भक्ति करना, अनुकंपा दान करना, दीन दुखी गरीबों की सेवा करना। नंबर 3 है परस्पर क्षमा याचना, सभी को मिच्छा में दुक्कड़म मांगो, सभी से क्षमा याचना कर लो। नंबर 4 कि हमें अट्ठम का तप करना चाहिए, यानी 3 उपवास हमें करने चाहिए, कम से कम 3 उपवास, बाकी हो सके तो 28, 3 अलग अलग उपवास भी कर सकते हैं। और 5वां कर्तव्य है चैत्य परिपाटी, यानी कि मंदिर, कोई भी जिन मंदिर आपको घर से निकलकर और मंदिर दर्शन करने जाना है, जितना इस लॉकडाउन में आप कर सको आपके आत्मा के लिए है। आप दोनों टाइम प्रतिक्रमण अवश्य करना। गुरु भगवंतों के प्रवचन जिस तरह से आप सुन सकते हैं, या तो प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष रूप में या तो फिर परोक्ष रूप में, अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन आ गए प्रवचन, जो भी आपको उचित लगे आप जरूर उसका ध्यान रखकर और बहुत निर्मल भाव से पर्युषण पर्वादिराज पधार रहे हैं, अब शुद्ध मन से आराधना करना, यही मंगल कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छादि दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।